गाइस, बैक टू चैनल सिटी बुलेट दादी। तो आज की शुरुआत किसी के साथ नहीं होती, बस मेरे साथ होती है। जैसे शिजू हाय बोल रहे सबको। तो हेलो फ्रेंड्स, राम राम, गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो की शुरुआत की थी योशु ने। तो योशु जब वीडियो बना रही थी ना, तो श्री को देखो, श्री ऐसे निशाना लगा रही थी जैसे ये गन से निशाना लगा रही हो। और योशु ने देखा किस पे लगा रही निशाना। देखो कितने दूर पे पीजन बैठा हुआ है और उसको उस पे योशु देख रही थी कि श्री निशाना लगा रही है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में योशु को स्कूल भेज के बस यही काम रहता है, अपना ब्रेकफास्ट बनाना। तो ब्रेकफास्ट मैं बना ही रही थी, तो फटाफट ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ही मुझे सारा काम करना होता है। तो जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, रोटी बना रही थी, रोटी मैं हाथ से ही सेकती हूँ, क्योंकि चिमटे से मेरे को यूज़ करना नहीं आता। चिमटा से ये ना छेद हो जाती है मेरी जितनी भी रोटियाँ होती हैं ना उसमें। तो इस वजह से मैं हाथ से ही करती हूँ। और उसके बाद देखा मैंने, जब रोटी बनाते समय देखा तो मिनी बड़ी उदास बैठी थी। एक्चुअली ये खेल रही थी अपने वॉकर में, किसी चीज़ पे इसका ध्यान भटका हुआ था, देख रही थी ध्यान से। उसके बाद मैंने बनाई मम्मी की रोटियां। मम्मी के लिए अलग से रोटियां बनती है, जैसे कि शुगर है, शुगर वाले लोगों को ये रागी की रोटी, जो कि मिलेट्स बोलते हैं आजकल, सभी बोल रहे हैं कि नॉर्मल सभी को खाना चाहिए। तो रागी की रोटी बनती है, मंडवा की रोटी। तो उसके बाद श्री आ गई थी, मम्मी मम्मी मुझे वो दे दो, बाटी दे दो। और दूधू अंकल आ गए। उसके बाद मैं गई थी छत में दूध लेने के बाद। तो मैं छत में गई थी कुछ कपड़े डालने के लिए। तो जब मैं नीचे आ रही थी तो श्री को देखो मेरे पीछे ऐसे लग गई, बिल्कुल बंदर है ये ना। तो सुबह शाम इसका ये रहता है, दिन में कई बार तो ये ऊपर नीचे करती रहती है। फिर मैं नीचे आई तो देखा मैंने टाइम बहुत हो गया है और योशु को लाने का टाइम हो गया स्कूल से। तो मैं भी हो गई थी रेडी। तो रेडी होने के बाद मैंने आज योशु को लेके आई मैं स्कूल से। उसके बाद देखा मैंने मशीन लगा रखी थी, मैंने आज सिलाई मशीन, कई कपड़े मुझे सिलने थे। मेरे बहुत सारे कपड़े लूज़ हो गए थे, मुझे सही करना था उन्हें, पर मेरे को टाइम ही नहीं लगा। और उसके बाद मैंने देखा टाइम बहुत हो गया था, तो मुझे बनाना था दिन का खाना, लंच बनाना था। तो उसके बाद लंच तो बाद में बनता, पहले तो मुझे सारे बर्तन सेट करने थे, क्योंकि एक बर्तन निकालते हैं तो ये पूरी जाली में खड़बड़ खड़बड़ आवाज़ आती है। तो फटाफट मैंने सारे के सारे बर्तन सेट कर दिए। और सेट करने के बाद मैंने निकाला मिक्सी। यस, मैं तो मिक्सी ढूंढ रही थी उसमें, उसके अंदर ना। तो उसके बाद मैंने मिक्सी जार में डाली काली उड़द की दाल, काली उड़द ही होती होगी शायद। तो इससे मैंने पीस दिया और पीस के मुझे बनाना था चैस। तो चैसा बनाने के लिए तो ये पीसना ही ज़रूरी है। वैसे इससे मुझे याद आया, मिक्सी से मुझे याद आया कि मुझे एक सिलपट्टा भी लेना था, जो कि मैंने देखा था मार्केट में, पर मैं भूल जा रही हूँ। कई बार जाती हूँ मार्केट में पर भूल जाती हूँ, लेके नहीं आती हूँ। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी, ये थोड़ी सी मैंने दाल वो कर दी थी। उसके बाद बहुत सारे मैंने प्याज काटे। जो पहाड़ी लोग हैं उन्हें इसका स्वाद पता होगा। तो जो जो लोग पसंद करते हैं चैसे को या पहाड़ी खाने को, तो वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपने क्या पहाड़ी चैस खाया है। तो चैसा तो ऑलरेडी मतलब जितने भी पहाड़ी लोग हैं उन्होंने खाया होगा। तो प्लीज़ ज़रूर इसमें कमेंट करना, ठीक है। तो कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारे पहाड़ी लोगों को बहुत पसंद है ना। अब पहाड़ी क्या, नॉन पहाड़ियों को भी पसंद होगी। तो उसके बाद जब मैं बना ही रही थी ना खाना, तो श्री योशु आ गई थी किचन में। और किचन में देखा मैंने, उसे कहा कि 1 घंटा हो गया और ड्रेस अभी तक चेंज नहीं हुई। तो उसे बहुत सारी गुदगुदी दी मैंने। उसके बाद ट्यूशन स्टार्ट हो गया था, ट्यूशन कंप्लीट किया। उसके बाद छत में गई मैं, छत में देखा तो मैंने 2-3 सेट कपड़े मैं नीचे ऑलरेडी ले जा चुकी थी। तो उसके बाद फिर भी थोड़े कपड़े रह गए थे, तो छत में थोड़ा सा घूम लिया मैंने। वैसे बहुत टाइम हो गया, ऐसे टाइम ही नहीं मिलता मुझे ऐसे अकेले से घूमने का। तो उसके बाद मैं जब स्कूल गई थी ना यशु को लेने, तो मार्केट गए थे। मार्केट से थोड़ा सा मैं बर्गर लेके आई थी, बर्गर बन लेके आई थी बर्गर बनाने के लिए। तो घर में ही मैं बर्गर बना लेती हूँ, क्योंकि योशु और जब बाहर का जो भी है ना, बाहर का थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, घर में ही नई नई चीज़ें बना लेती हूँ। तो बनाया था मैंने ये बंद का ये बर्गर बनाया था, जिसमें बहुत सारे बीटरूट सब्जियां और गाजर मैंने डाली थी। और थोड़ी थोड़ी आपको दिख रहा होगा हरा हरा सा, तो वो है शिमला मिर्च, जो कि योशु को बाद में, मतलब बन तो उसने पूरा खा लिया था, मतलब बर्गर उसने पूरा खा लिया था, उसे पता ही नहीं चला। लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक पिज़्ज़ा का मैं बेस लेके आई थी। तो मैं एक पिज़्ज़ा भी बना रही थी। वैसे 2 बेस आते हैं एक पैकेट में, तो मैं एक ही यूज़ किया था कल शाम को सॉरी। तो मैंने एक पिज़्ज़ा बना लिया था। तो इसमें भी ढेर सारी सब्जियां डाल दी थी, जो कि योशु को वैसे ग्रीन ग्रीन दिख ही गया होगा कि ये क्या था। बाद में उसने अलग ही कर लिए थे वो सारे खाते समय ना। तो फटाफट 2 बन रेडी हो गए थे। उसके बाद एक पिज़्ज़ा। तो शाम को हमारी यही बन एंड पिज़्ज़ा वाली पार्टी चल रही थी घर में, जो कि एक हेल्थी पार्टी थी, है ना। तो उसके बाद
पिज़्ज़ा बना लिया था, तो योशु को और श्री को लेके मैंने कहा चलो आप पिज़्ज़ा पार्टी करो आप। तो योशु की उससे पहले एक पिटाई हुई थी योशु की, तो योशु ने कुछ शैतानी की थी, तो योशु की पहले मस्त वाली पिटाई हुई। उसके बाद मैंने उसे पिज़्ज़ा खिलाया तो योशु भूल गई। तो यार दिन भर में ना यही होता है, बच्चों से पता नहीं कितनी बार पिटाई खाते हैं ये और भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ। तो उसके बाद योशु को मैं बता रही थी कि योशु मुझे बहुत काम है और आज मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। ये जितने भी कपड़े हैं ना सोफ़े में, सोफ़े के कवर है, ये सारे आपको लगाने। तो मैं योशु को समझा रही थी कि कैसे राउंड वाले जो हैं वो ऊपर लगेंगे और जो बिल्कुल मतलब नॉर्मल शेप है जिसका रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल भी नहीं स्क्वायर शेप है, तो उसको आपने नीचे लगाना है। तो मैं धीरे धीरे योशु को, जब योशु काम कर रही थी ना तो श्री भी खुश हो गई, श्री भी बोलने लगी मम्मा मैं भी। तो मैंने श्री को भी काम दे दिया, तो श्री को मैं दे रही थी और वो योशु को पास कर रही थी जो भी था ये। आज तो मेरी बेटियों ने मेरी बहुत हेल्प कर दी और मैं सोचती हूँ आई होप कि आगे भी हेल्प करें। वैसे बेटियों को सिखाना चाहिए हर चीज़, क्योंकि औरों के लिए नहीं पर अपने लिए तो करना ही चाहिए, है ना, ताकि इनको सब कुछ आए और अपने अपनी लाइफ में ये कोई परेशान ना हो आगे चल के, है ना। तो फटाफट मैंने योशु का हेल्प करी, बड़े वाले जो कवर था वो उसे नहीं आ रहा था, तो मैंने खुद से इसको हेल्प की और देखो मेरी प्यारी बेटी ने आज पूरा रूम सही कर दिया। उसके बाद थोड़े से कुशन रह गए थे, कुशन भी योशु ने अच्छे से सेट कर दिए थे और पूरा रूम बना दिया था एकदम चकाचक। तो देखो पूरा हॉल उसने रेडी कर दिया था अच्छे से, तो मुझे बहुत खुशी हुई योशु को देख के। उसके बाद मैं जब लॉकर खोला तो योशु की एक छोटी सी फ्रॉक मिली, जो कि मेरी एक फ्रेंड है मोनालिसा दी, उन्होंने जब मैं हस्बैंड के साथ झांसी में रहती थी तब उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, योशु को गिफ्ट की थी। तो योशु देख रही थी मम्मा देखो मैं तो क्या बोलते हैं इतनी छोटी थी क्या, मैं वो बोल रही थी, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो कहती श्री को नहीं मिनी को पहना देते मम्मा, तो लेकिन मिनी को भी वो छोटी हो रही है, तो अब तो वो डॉल को ही मिलेगी। बहुत प्यारी फ्रॉक थी इसलिए मैंने दिया नहीं। आज के लिए इतना ही, बाय।